हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम लोग की ट्रेनिंग की वीडियो है और कलर टीवी रिपेयरिंग कोर्स की वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग इसके पहले जो पढ़ चुके थे, ठीक है ना, जो डिकोजिन कॉइल के बाद, तो हम यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही बढ़ते हैं तो हमको एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमें ब्रिज रेक्टिफायर पे जाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से जो करंट हमारा जो जाता है अभी तक यहाँ से तो एसी ही जा रहा है। तो दोस्तों जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर हमने पढ़ा कि ब्रिज रेक्टिफायर का क्या काम होता है। ब्रिज रेक्टिफायर यही काम करता है कि एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी इस चार डायोड की मदद से एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि हमें रिजल्ट में यहाँ पे डीसी करंट चाहिए होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए हर एक दुनिया का कोई भी अगर सर्किट किसी भी प्रकार का, चाहे छोटा सर्किट हो चाहे बड़ा सर्किट हो, किसी भी प्रकार का सर्किट हो, तो उसको डीसी करंट पे ही चलाया जाता है, बनाया जाता है, कोई भी चीज आविष्कार किया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो भोजन था, यानी ये अशुद्ध भोजन था, यानी एसी करंट था, तो हमको इसको इस ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से डीसी करंट में कन्वर्ट करके अब हम आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा डीसी करंट बनना अनिवार्य था। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमको यहाँ से इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के बाद हमें प्लस माइनस मिल जाता है, यानी यहाँ पे हमें रिजल्ट ही चाहिए था कि प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज मिले। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप इस जो फेस और न्यूट्रल के बारे में अगर आपकी अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो थोड़ा सा आपको यहाँ परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। अगर मैं एक प्रकार से अगर किसी भी चीज को आपको गाइड करता हूं कि अगर आप मेरे शिष्य हैं या मेरे आप श्रोता हैं या मेरे से कुछ सीखने वाले हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे पे भरोसा करते हैं, तो आप मेरी बात पे थोड़ा सा एक ओ रखा करें। थोड़ा सा मैं आपका गुरु हूं, तो आपको मैं अगर गाइड करता हूं तो मैं आपके भले के लिए, आपके अच्छाई के लिए, क्योंकि जो भी मैं यहां से नॉलेज देता हूं तो मैं ये सोच करके देता हूं कि जो हमारा नॉलेज, जिस चीज को मैंने बताया वो व्यर्थ न जाए, उसका सदुपयोग होके। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैंने बताया कि इस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। और दोस्तों जिस चीज को मैं बोलता हूं कि आप ये काम कर लिया करें, तो आप जरूर कर लिया करें दोस्तों, क्योंकि गुरु जो कभी भी जो बताता है अपने शिष्य के लिए, तो बताता है गुरु कि देखिए भाई यहाँ पे आपको मोती मिलेगा, आपको यहाँ पे हीरे मिलेंगे, आपको यहाँ पे ये फल मिलेगा, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है, तो उस रास्ते पे चलना ना चलना आपका काम है। ठीक है, हमारा काम है कि हमने आपको बता दिया कि आप इस काम को करके रेडी रखिएगा, क्योंकि जो हमारे सामने जिस प्रकार से जो कार्यक्रम जो चलने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमें क्या क्या बताना है, तो उस चीज के लिए आप अपनी तैयारी करके रखा करें। और दोस्तों अगर कोई भी चीज मैं आपको संकेत देता हूं तो आप हल्के में न लिया करें, उसको सीरियसली काम किया करें। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी कुछ मैं आपको सिखाऊं तो आप के अंदर वो एक मिसाल बने, आपके टक्कर का शायद कोई बने। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं तो उनका टक्कर लेने वाला शायद ही कोई मिले, उनके सामने टिके। दोस्तों मैं इस प्रकार से मैं अपने शिष्यों को बताना चाहता हूं, अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहता हूं। आप सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का जो क्या क्या मैटर आज का है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से हमने क्या किया, इस एसी करंट को ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए हमने डीसी करंट में परिवर्तन कर चुका है। ठीक है, अब हमें आगे क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों इसके जस्ट जैसे ही हमारा एसी से डीसी में जब कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां से जब करंट हमने लगाया, जो हमारा 110 वोल्ट था, मान के चलिए 110 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट के आसपास, ठीक है, एसी करंट था। तो जब यहां से गया तो यहां से क्या किया कि इस ब्रिज रेक्टिफायर में जा करके और कन्वर्ट हो करके हमारा यहां पे डीसी करंट बन चुका है, जिसकी हमें जरूरत थी या आवश्यकता थी। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे डीसी करंट बनता है तो इसके डीसी करंट को जो बनने के बाद तुरंत एक फिल्टर लगाया जाता है, कोई भी स्पेस नहीं, कोई दूरी नहीं, डायरेक्ट एक फिल्टर आवश्यकता पड़ जाता है, या उसको बोल सकते हैं कि एक टैंक लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर बने तो तुरंत वहां पे एक टैंक लगा दी जाए।
ठीक है, ऐसी व्यवस्था इसके अंदर होनी चाहिए। कभी भी ब्रिज रेक्टिफायर के बाद तुरंत एक कैपेसिटर होना चाहिए। दोस्तों जो भी चीज मैं आपको सिखाता हूं, तो जो भी मैं बताता हूं, तो कुछ लोग मेरे से बोलते हैं सर जो आप पीडीएफ कि कोई जो आप क्रिएट किए हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। दोस्तों सबसे गलत बात है, पीडीएफ सेंड करने से कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग में एक पीडीएफ होना चाहिए, आपके दिमाग में एक नक्शा होना चाहिए, और वो नक्शा एक कॉमन होना चाहिए जिसके आधार पे सब चीज मैच करता हो। जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी गली में रहते हैं, तो जिस एरिया में रहते हैं तो उस एरिया का एक आपके दिमाग में नक्शा होता है, और आप किसी भी जगह से आप घुसते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस केंद्र पे जाना है, कहां पे जाना होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे आपके दिमाग में एक नक्शा होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके दिमाग में एक कलर टीवी रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में या कुछ भी मैं जो बता रहा हूं तो उसको एक नक्शे की तरफ फिट कर लेना चाहिए। जब कोई आप काम करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि मैं ये चीज यहां पे करूंगा तो जाकर के बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। पीडीएफ से मतलब नहीं होता है, पीडीएफ हमको भी नहीं पता है, जो मैं बताता हूं, जो मेरे सामने जैसे ही आता है मैं बनाता हूं। कोई मैं एडीएफ पीडीएफ नहीं देखता हूं, ठीक है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में मैं वही बनाता हूं, कोई मैं पीडीएफ नहीं देखता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं बताता हूं कि जो भी आप करना है तो आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, जो दिमाग में जो पीडीएफ भरना है उस पीडीएफ के चक्कर में पड़िए। ठीक है, आप उस दिमाग में ड्रॉ कीजिए उस पीडीएफ को। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही, अच्छा दोस्तों ईमानदारी से एक बात बताना, जितना भी मैंने चीज पढ़ाया है क्या वो पीडीएफ आपके दिमाग में नहीं छपा है? आप ईमानदारी से मेरे को कमेंट में बताइएगा कि जितना भी मैंने चीज आपको बताई है इस हिसाब से बताई है, इस तरीके से बताई है, क्या लगता है कि वो पीडीएफ आपके दिमाग में नहीं आया होगा? दोस्तों बस ऐसा ही दिमाग में मेरे भी पीडीएफ है, मैं कोई पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ता हूं। जो चीज मैंने सीखी है अनुभव से उसको मैं खुद ही आपको इतना ईजी करके बता रहा हूं, तो पीडीएफ से मतलब नहीं होता है, पीडीएफ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी चीज मैं बताया हूं क्या वो दिमाग में आपके नहीं फिट हुआ है? दोस्तों इस बात पे आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा लोगों को कि हाँ मेरे दिमाग में आया है कि नहीं आया है। मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो व्यर्थ है या हकीकत में मैं पढ़ा रहा हूं वो दिमाग में लोगों को बैठ रहा है, उनका वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि जैसे ही इस ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जैसे ही हमारा जब एसी से डीसी कन्वर्ट होता है तो तुरंत उसको एक सेफ्टी दी जाती है, यानी एक तरह से टैंक बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? कैपेसिटर लगाया जाता है। आप देख लीजिए कैपेसिटर जो होता है, एक यहां पे तुरंत कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, और एक मतलब पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, मतलब इसके अंदर पोल होता है यानी प्लस माइनस होता है। ठीक है, यानी ये वाला कैपेसिटर यानी कंडेंसर जिसको बोलते हैं वो लगाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कंडेंसर, तो यहाँ पे हमको लगाना है, कंफर्म है कि लगाना, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। जब यहाँ पे कैपेसिटर लगाए या कंडेंसर लगाए तो क्या लगाना चाहिए? अब बात ये आती है कि क्या लगाना चाहिए। दोस्तों ये जो मैं कंडेंसर लगा रहा हूं तो ये थोड़ी ना है कि नहीं जिस टीवी में मैं लगा रहा हूं तो इसमें कुछ और लगेगा, उसमें कुछ और लगेगा, उसमें कुछ और लगेगा। दोस्तों जो ये लग रहा है ये हर एक डिवाइस में लगेगा, जो मैं पहले से बता रहा हूं कि चाहे छोटा डिवाइस हो या बड़ा डिवाइस हो। ठीक है, बस उसकी कैपेसिटी का फर्क पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो कैपेसिटर है अब ऐसे लगाना पड़ता है कि जैसे जब यहां पे हमारा 270 वोल्ट का एक रेशियो मिल जाता है कि हमको 270 वोल्ट तक इन हो सकता है, 300 तक भी इन हो सकता है कि 350 तक भी इन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जब यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ से जब 270 वोल्ट या 300 वोल्ट की रेशियो की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे 300 वोल्ट तो मान के चलिए कि यहाँ पे आ सकता है करंट, मान लीजिए अभी ये माना जा रहा है ये बात। ठीक है, 300 वोल्ट तक यहाँ करंट आ सकता है जब यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। लेकिन कैपेसिटर के अंदर एक गुण होता है दोस्तों, एक किताब में आपको कभी नहीं मिलेगा, एक एक्सपीरियंस से मिलता है चीज। ठीक है, तो जो कैपेसिटर के अंदर एक गुण होता है कि वो किसी भी करंट को अपने से 0.25 यानी मतलब कि 1.25 वोल्ट यानी 1.25 वोल्ट बोल सकते हैं या 25% बोल सकते हैं या 25 से 30% बोल सकते हैं देखा जाए, यानी अपने वोल्ट का 25 से 30% अपने आप में एक वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, यानी वो बढ़ा देता है अपने लिए। एक अंदर जब करंट को स्टोर करता है तो उतने करंट उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यानी यहाँ पे अगर 300 वोल्ट मान लीजिए यहाँ पे 300 वोल्ट इन हुआ तो यहाँ से जब इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर से जब करंट जाएगा
तो जब उसके अंदर से जब वो छन के जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि 300 है तो कुछ कम होना चाहिए, यानी तो 280 ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मान के चलिए कि 280 मान लीजिए है, लेकिन जैसे इस कैपेसिटर को लगाते हैं तो 280 अगर यहाँ पे वोल्ट था इस कैपेसिटर के नहीं लगाने पर, लेकिन कैपेसिटर को लगा दिए, अगर 280 वोल्ट हो गया तो उसमें मान के चलिए कि 25% की वृद्धि कर दीजिए, यानी 280 है 300 से 450 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा तुरंत। क्योंकि ये एक जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो अपने अंदर एक करंट को स्टोर करता है। क्या करता है? वो चार्ज करता है, अपने अंदर एक टैंक रहता है उसको भर लेता है, तो वही करंट इसके अंदर क्या होता है? ओवर होने लगता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस कैपेसिटर के बिना अगर मान के चलिए कि 280 वोल्ट होता है, ठीक है, यानी या मान के चलिए कि इस कैपेसिटर के बिना मान के चलिए कि अगर 110 वोल्ट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे 110 दिए तो 110 वोल्ट यहाँ पे बना बिना कैपेसिटर का। लेकिन कैपेसिटर जैसे ही लगाएंगे तो मान के लिए कि 25 से 30% करंट को इजाफा कर देता है यहाँ पे, ठीक है, यानी बढ़ा देता है। कैपेसिटर लगाने के बाद, इस कंडेंसर को लगाने के बाद 140 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 150 वोल्ट होता है बिना कैपेसिटर का, ठीक है, अगर 150 वोल्ट होता है बिना कैपेसिटर का तो तुरंत 180 190 के आसपास चला जाएगा कैपेसिटर लगाने के बाद, ठीक है, यानी 180 से लेकर के 190 के आसपास चला जाएगा बिना कैपेसिटर का। ठीक है, अगर यहाँ पे 200 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 200 अगर होता है बिना कैपेसिटर का तो यहाँ पे जब कैपेसिटर लग जाएगा तो यहाँ पे 250 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे 250 होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 250 होता है बिना कैपेसिटर का तो कैपेसिटर लग जाएगा तो 200 मान के चलिए कि 80 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से एक कैपेसिटर काम करता है, यानी कि ये 25 से 30% करंट का इजाफा कर देता है, जो कि एक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कैपेसिटर इस प्रकार से काम करता है। और कैपेसिटर का एक दूसरा भी काम होता है दोस्तों, कैपेसिटर का एक दूसरा भी काम होता है कि जब यहां से जब प्लस और माइनस जब सप्लाई मेरी बन चुकी थी, यानी यहां पे जब जो ब्रिज रेक्टिफायर से जब हमारा जो करंट बन चुका था तो इस कैपेसिटर के अंदर देखिए इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से इसके अंदर दो टैंक होते हैं। ठीक है, यानी दो टैंक होते हैं तो इसके एक पॉइंट ए होता है प्लस और एक होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस वाले के अंदर देखिए इस प्रकार से जो माइनस होता है, जैसे एक बैटरी होता है तो इसके अंदर देखिए प्लस होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ठीक है, तो एक टैंक है, ये बैटरी नहीं, एक टैंक है और ये भी एक टैंक है। तो जो प्लस वाली जो करंट जो यहां से जा रही थी, ठीक है, जो यहां से बन करके जो छन करके आ रही थी, तो प्लस वाला प्लस वाले टैंक में जाने लगा और जो माइनस वाले में माइनस वाला जाने लगा। यानी एक तो वहां से जो ब्रिज रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया, यानी पृथक किया, और जैसे ही कैपेसिटर लगा तो क्या किया कि वो जो प्लस वाले को अपने वाले टैंक में खींच लिया और माइनस वाले को माइनस वाले टैंक में खींच लिया, जिसके कारण से इसके अंदर प्लस माइनस मिक्स होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई और एक करंट बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। यानी फिल्टर मतलब क्या, यही ना कि साफ हो जाए, सुथरा हो जाए, उसके अंदर कोई दूषित यानी मिक्स ना हो। मिक्स क्या हो, जो प्लस माइनस मिक्स हो जाए तो दूषित हो गया। लेकिन इसीलिए जो प्लस प्लस में चला गया, माइनस माइनस में चला गया। और दूसरी बात कि यहाँ पे इस कैपेसिटर को लगाने के बाद एक बहुत बड़ा टैंक के तरह काम करने लगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो करंट था तो वहां पे करंट जो है एक स्टोर की तरह व्यवस्था हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब स्टोर होने से एक फायदा और होगा, लेकिन उसके बारे में चर्चा थोड़ा सा बाद में करेंगे कि जब उसकी जब जगह आएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लेते हैं कि जो यहाँ पे कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस स्थान पे देख लेते हैं कि कैपेसिटर की जो वैल्यू होनी चाहिए, जो मैक्सिमम होनी चाहिए कि हमारी यहाँ पे वोल्टेज कितना हो सकती है। तो जब यहाँ पे मान के चलिए कि 25% से लेकर के 30% तक एक कैपेसिटर क्या करता है, करंट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि जब यहाँ पे हम एसी जो इनपुट करते हैं, इसके इनपुट में यानी हम किसी भी कलर टीवी के अंदर जो मेन हमारा जो स्रोत होता है, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, तो मान के चलिए कि 0 वोल्ट से लेकर के अगर देखा जाए तो 0 वोल्ट, 0 क्या बोले, मान लिया 10-20-50 वोल्ट से लेकर के अब उसके बाद जो करंट आती है, हालांकि हमारे कलर टीवी के लिए 110 वोल्ट अनिवार्य होता है। ठीक है, कम से कम। तो जो यहाँ से 110 वोल्ट से लेकर के अगर 270 वोल्ट की जो बात की गई है, जहां पे पीएफ हम लोग लगाए हैं, यानी 270 से 280 290 तक, अगर उसके ऊपर जाएगा तो पीएफ खुद ही उड़ करके सब रोक देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें कम से कम जो चाहिए
जो हमको यहाँ पे चाहिए जो कैपेसिटर की जो वैल्यू लगाना है, तो मान के चलिए कि हमारे इनपुट में मान के चलिए कम से कम 300 वोल्ट का रेशियो पकड़ के चलना चाहिए कि 300 वोल्ट हमारे यहाँ करंट हमारे इस कैपेसिटर तक आने की क्षमता रखता है, क्योंकि पीएफ 290 के बाद वो उड़ना शुरू कर देगा, 270 के बाद उड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यानी हमारे इनपुट के अंदर 300 वोल्ट आ सकता है। तो 300 वोल्ट का अगर 30% पकड़ लेते हैं, ठीक है, 30% पकड़ लेते हैं, तो यानी 90 से 100 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, यानी यहाँ पे 400 वोल्ट बन जाएगा। इस ब्रिज रेक्टिफायर के बाद 400 वोल्ट हो जाएगा जब इसके इनपुट में 300 वोल्ट हम देंगे। ठीक है, इनपुट में हम क्या करेंगे, 300 वोल्ट एसी देंगे, तो हमारा आउटपुट में यहाँ पे कंडेंसर लगाने के बाद, कैपेसिटर लगाने के बाद 400 वोल्ट बन सकता है। तो कम से कम हम 400 वोल्ट से नीचे का तो कैपेसिटर नहीं लगा सकते। और वोल्ट का मतलब ये हुआ कि यानी 400 वोल्ट तक का जो है ये सहन करेगा। 400 वोल्ट के ऊपर जाएगा तो एक कैपेसिटर फटने के प्रोसेस में चालू हो जाएगा, गर्म होने के प्रोसेस में चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे ना 450 के आसपास को छोड़ दीजिए, लोग 450 लगा देते हैं, कोई तो 400 ही लगा देते हैं। तो हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि 450 वोल्ट लगाएं तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा रहेगा, सेफ्टी रहेगा, बेहतरीन रहेगा, उड़ेगा भी नहीं, यानी जब तक वहाँ से आएगा करंट तो ये बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, यानी हमको 400 वोल्ट तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा, उससे नीचे बिल्कुल नहीं। और जो है कि उसके बाद 450 वोल्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगेगा हमारा 450 वोल्ट का लगेगा। ठीक है, यानी कैपेसिटर कम से कम तो 450 वोल्ट का लगेगा। तो बात आ जाती है कि इसके अंदर माइक्रो एमएफडी कितना लगेगा। तो दोस्तों एक कलर टीवी के अंदर, यानी एक कलर टीवी के अंदर जो माइक्रो एमएफडी कम से कम 100 माइक्रो एमएफडी चाहिए, यानी 100 माइक्रो फैराड चाहिए। ठीक है, यानी 100 मतलब 100 माइक्रो एमएफडी का कैपेसिटर लगता है कम से कम 100 की जगह दोस्तों। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 220 क्या करते हैं, 220 यूएफ का लगा देते हैं। ठीक है, यानी 220 एमएफडी 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टैंक जितना बड़ा करेंगे, मान लीजिए टैंक था, ठीक है, यहाँ पे जो टैंक हम लगाए थे, तो टैंक अगर मान लीजिए 100 यूएफ का है, ठीक है, अब टैंक क्या करते हैं कि इस टैंक को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या किया हमने 220 यूएफ का लगा दिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैंक बड़ा करने से इस सर्किट को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए जो पहले के जो टीवियां हुआ करती थी उसके अंदर मोटे मोटे कैपेसिटर लगाए जाते थे, क्योंकि ये टैंक जितना अच्छा रहेगा उतना अगर हमारा फ्लक्चुएशन कम ज्यादा होगा तो जो टैंक बड़ा रहेगा तो इसमें से अपना करंट दे दिया करेगा, जिससे हमारा टीवी कम वोल्टेज रहेगा तो भी बर्दाश्त कर लेता है, उठा लेता है, चला देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सोचेंगे कि 220 तो 100 और कहां 220 बहुत ज्यादा हो गया। दोस्तों 220 को गोली मारिए, आप सीधा 470 एमएफडी का लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। यानी यहाँ पे 470 यूएफ का लगा देते हैं। ठीक है, यानी इतना बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो वोल्ट होता है 450 वोल्ट होना चाहिए, तो ये और अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है दोस्तों, ये बुरी बात नहीं है, ये और अच्छी बात है। अब इससे बड़ा मत लगा देना, क्योंकि उसके अंदर बैठे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 470 एमएफडी का कैपेसिटर लग गया तो और अच्छी बात है, इतना लग गया तो ये और अच्छी बात है, लेकिन 100 एमएफडी से कम नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जैसे ही लाइट थोड़ा सा आपका बिजली इनपुट में कम होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज होती है काफी ज्यादा उसकी शॉर्टेज मतलब होने लगेगी, काफी कमी होने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि माइक्रो फैराड बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम, वोल्टेज 450 बढ़ा दीजिए, चलेगा, वोल्टेज 450 वोल्ट का मैक्सिमम कैपेसिटर लगा दीजिए, चलेगा, 500 वोल्ट का लगा दीजिए, चलेगा, क्योंकि वो 500 के अंदर अब उसकी सीमा बन जाएगी। लेकिन 400 वोल्ट से नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि इनपुट में 290 भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा और 100 एमएफडी का कम से कम कैपेसिटर लगेगा। अगर आपकी ज्यादा दरिया दिली है तो आप 220 का लगा दीजिए, उससे भी ज्यादा थोड़ा आपका दिल बड़ा है तो 470 का लगा दीजिए, ये तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां तक आप समझ गए कि क्या किया है कैपेसिटर, कि यहां तक सप्लाई को एक तरह से फिल्टर कर दिया, दूसरी तरह से एक स्टोर कर दिया, यानी एक बहुत बड़ा टैंक बना लिया, इसके अंदर माल जमा कर लेता है करंट, ताकि अभी इसके आगे अभी यहां से तो करंट हमको सभी चीजों को देना है। अब यहाँ से करंट क्या करना है, सबको देना है सर्किट को। तो यहाँ पे जब वोल्टेज थोड़ा सा अगर हमारे इनपुट में कम भी होगा तो यहाँ हमारा टैंक में जमा रहेगा माल, यहाँ पे इस टैंक में जमा रहेगा, तो वोल्टेज थोड़ा सा कम भी होगा तो अपने में से उठा के दे देगा, भाई ले लो, कोई बात नहीं है, वोल्टेज की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ सब स्टॉक भरा हुआ है। तो ठीक है, तो दोस्तों अभी आगे देख लेते हैं क्या क्या करना है। ठीक है,
दोस्तों हम इस कैपेसिटर की बात अभी तक कर रहे थे, यानी जो एक कैपेसिटर था, यानी ये कैपेसिटर कितने का लगता है, कम से कम 100 MFD 450 वोल्ट का लगता है, नहीं तो 100 MFD 400 वोल्ट का लगता है, ठीक है, इससे कम नहीं लग सकता, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब हम इस ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे थे, जो 4 डायोड आपको लगे हैं, यही 4 डायोड इसी प्रकार से लगे हैं। सर्किट के अंदर दोस्तों जगह की कम होती है, जगह की कमी होती है, जिसके लिए उसको सीधा सीधा लगाया जाता है। लेकिन अगर उसको ट्रेस करेंगे तो इस प्रकार से उसकी सर्किट बनती है, ठीक है। हालांकि दोस्तों अब इस तरह से समझाएंगे तो हम खुद नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये इस साइड से है, ठीक है, तो इसलिए। लेकिन दोस्तों जो चार्ट में जो इस तरह से बनेगा, जिस प्रकार से इसकी कनेक्शन की गई है, ये इस प्रकार से की गई है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर देख रहे हैं ना 2 PF लगे हुए हैं, इसके अंदर 2 PF लगे हुए हैं। लेकिन जबकि पिछले जो पहले की जो टीबिया हुआ करती थी, जो अभी की भी जो टीबिया हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसके ऊपर, इस डायोड के ऊपर दोस्तों, ठीक है ना, इस डायोड के ऊपर हमने ऐसे PF लगा दिया, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस प्रकार से इसके समानांतर PF लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से PF लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से PF लगे हुए हैं दोस्तों। 4 PF लगा दिया हमने, लेकिन यहां पे 2 PF लगे हैं, ठीक है। तो 4 PF तो लगना चाहिए नियम के हिसाब से, लेकिन 2 PF लग गया। तो दोस्तों जो कंपनी वाले होते हैं, जो चाइनीज टीबिया होती हैं, तो आपको लगता है कभी कभी कि इसमें बहुत सारा तो सामान एक्स्ट्रा लगा है। अरे दोस्तों उनका बस चले तो उसमें से एक कम कर लें, ठीक है, लेकिन वो लगाए हैं तो खुद ही 2 कम कर दिए हैं। अब कारण क्या है, उस कारण को भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सिर्फ आप लोग कलर टीवी रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर कोई भी चीज कम या ज्यादा लगी है तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है अरे यार कंपनी चाइना का है, जितना पैसा उतना माल उसमें लगाया गया है, लेकिन दोस्तों उसमें भी उन लोग को भी जो चाहते तो 2 भी नहीं लगाते, हालांकि कुछ बचता नहीं है, लेकिन जहां पे जब ज्यादा काम होता है तो उसमें उनका पैसा बच जाता है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि कहीं कहीं पे उनको लगाना ही पड़ जाता है, क्योंकि कितना वो छिपाएंगे, कितना बचाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग जैसे अगर कोई मिल जाता है तो उनकी पोल खोल के रख देगा कि कहां पे क्या लगना चाहिए था, क्या नहीं लगना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर यहां पे जो PF लगाया गया है किस जगह पे लगाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो PF लगाया गया है, ठीक है ना, ये जो PF लगाया गया है आपको बता देता हूं कि दोनों ही प्लस पॉइंट पे लगाए गए हैं। जो यहां से जो प्लस बनाने के लिए जो बनाया गया है, जो ब्रिज जो बनाया गया है, यानी यहां से जो इसके एनोड से जो कैथोड पे जो निकल रहा है करंट, और यहां से जो इसके एनोड से जो कैथोड पे निकल रहा है करंट, तो इसी दोनों प्लस, यानी जो कि प्लस को जो क्रॉस कराया जा रहा है जिस डायोड से, उस पे ही दोनों को बस ये PF को लगाया गया है। अब दोस्तों अब ये बड़ी सोचने वाली बात नहीं बन जाती है कि आखिर प्लस पे क्यों लगाया गया है, माइनस पर भी तो लगाया जा सकता था, प्लस पे ही क्यों लगाया गया है। तो दोस्तों ये वही बात है जो हम पिछले वीडियो में आपको बता रहे थे कि ये जो जिस वीडियो को मैं बोला ना कि इस वीडियो को जा करके आप देख लीजिए दोस्तों, तो मैं बोला ना कि आप इसी वीडियो को जा करके देख लीजिए, इसी में सारे राज छिपे हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं फिलहाल बता देता हूं, अब वो सब बात अब काफी ज्यादा उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो जो PF जो लगाए गए हैं दोस्तों, ये PF इसी कारण से लगाए गए हैं, ठीक है, कि जब मान लीजिए न्यूट्रल यहां पे है, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे न्यूट्रल है, यहां पे न्यूट्रल है, तो ये डायोड वर्किंग में नहीं रहता है, ठीक है। अगर न्यूट्रल यहां पे लग गया, ठीक है, तो ये डायोड वर्किंग में नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो गारंटी रहती नहीं है कि कस्टमर किस तरह से या कोई भी आदमी किस प्रकार से जो है उस प्लग को किस प्रकार से उस मतलब कनेक्ट करेगा जो बोर्ड के अंदर, ठीक। इसीलिए दोस्तों ये PF दोनों पे लगाया गया है, ठीक है। और इस PF का बहुत जबरदस्त काम होता है, आप उसको हल्के में मत लीजिएगा उस PF को कि PF क्या करेगा। दोस्तों ये PF क्या करता है, जिस टाइम पे यहाँ पे 270 से 280 वोल्ट जब इनपुट में मिलने लगता है, जब वहां से कुछ जो एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो करंट जब जाने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये डायोड होता है, इस डायोड के ऊपर जब यहाँ पे प्लस बनाना है, ठीक है ना, तो इस डायोड के ऊपर क्या होता है कि काफी ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है, काफी ज्यादा लोड पड़ता है। तो जब वो वोल्टेज जब यहाँ से जब क्रॉस होकर निकलता है या यहाँ से जब निकलता है, मान लीजिए यहाँ फेस है तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ फेस है तो यहाँ से निकलेगा, और जिस पे न्यूट्रल रहेगा तो एक डायोड तो वर्किंग में है ही नहीं। तो क्या होता है कि जब ऐसे में जब निकलता है तो उसमें जब कभी जो फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज जब बढ़ जाती है, ठीक है, या जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इस डायोड को बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे टाइम में क्या होता है कि मान लीजिए जो डायोड होता है वो तो वोल्टेज को तो जो क्रॉस कर देता है, भाई प्लस हो तुम जाओ, ठीक है, जाओ, लेकिन उसके साथ जो छिपी होती है जो वोल्टेज, जो फ्रीक्वेंसी, जो क्लिकिंग, तो क्या करता है कि जो ये PF होता है अपने साथ, PF क्या करता है, PF का क्या काम है
की सप्लाई को रोकता है और सिग्नल को पार कर देता है। सिग्नल मतलब कोई सिग्नल हो सकती है, कोई तरंग हो सकती है, कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो जो वही हर टच होती है उसको पीएफ से क्रॉस करवा दिया जाता है कि भाई तुम्हारा रास्ता इधर से मिल रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी गई तो उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डायोड जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जो क्लिकिंग इतनी जल्दी जल्दी कर रहा था, जिसके हिसाब से डायोड को थोड़ी घबराहट हो रही थी कि डायोड कि भाई अभी खराब हो सकता है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज या हो सकता है कि 100 हर्ट्ज। एक तरह से अगर देखा जाए जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है कुछ भी हो सकती है, तो कभी कभी तरंग का भी उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज तो ही रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन हो जाता है किसी कारण से। तो वैसे में क्या होता है कि ये जो पीएफ होता है वो उसके अंदर से सिग्नल यानी जो तरंग होता है वो क्रॉस हो जाता है, जो कि इस तरंग से क्रॉस होकर के इस कैपेसिटर के स्टोर वाले हिस्से में अपना मान लीजिए वहां जाकर के लुप्त हो जाता है, गायब होता है, जो भी होता है उसका मतलब हो जाने। लेकिन वहां पे जब जो फ्रीक्वेंसी जिस टाइम पे रहती है, जो तरंग होता है इस पीएफ से क्रॉस हो जाता है, जिससे इस डायोड की जान बच जाती है। ठीक है, तो दोस्तों और इसके बाद जब यहां से जब क्रॉस होकर के जब कैपेसिटर के पास आ गया तो कैपेसिटर ऐसे ही वो टैंक है, वो तो सब कुछ पचा लेगा उसके अंदर जो भी आएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी समझ में आ गया कि इसको पीएफ को यहाँ पे क्यों लगाया गया है, वो भी इस जगह पे नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये जो प्लस जो होता है ना, ये प्लस को क्रॉस कराने के लिए जो दिक्कत हो रही है, यानी जो प्लस सप्लाई है तो उसी पे इसको ज्यादा लोड पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो खुद ही यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल अगर रहता है तो हमेशा यहाँ पे निगेटिव मिलते रहता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, एक डायोड तो वर्किंग में है ही नहीं। अगर जिस समय वायर उल्टा किया गया तो उस समय क्या करेगा कि ए वाला डायोड काम करेगा, तो यहाँ पे पीएफ चाहिए होता है। अगर इस तरह से वायर लग गया तो इस पे चाहिए होता है पीएफ, और यहाँ पे पीएफ में कोई आवश्यकता है ही नहीं। हालांकि जो पहले की जो कंपनियां होती थी तो लगा दिया करती थी, लेकिन अब की जो चाइनीज आइटम आ गई है काफी ज्यादा चतुर आ गई है, तो क्या करती है कि अपना एक पीएफ 2 पीएफ कम कर देती है। ठीक है, तो लेकिन लगाती जरूर है, क्योंकि उनको भी लगाना पड़ जाता है। नहीं लगाएंगे तो उनकी कंपनी का नाम खराब उनका भी हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी वो फ्रीक्वेंसी है, कभी उसके हिसाब से कोई दिक्कत हुआ तो उनका भी रेक्टिफायर उड़ जाएगा, जिसके हिसाब से दिक्कत होगी। तो इसके लिए तो दोस्तों इसके लिए जो है इस पीएफ का इस्तेमाल किया गया है, 2 पीएफ का, बाकी 2 पीएफ गायब हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जाकर के जो यहां से एसी मिला तो हमारा इतने जो ब्रिज रेक्टिफायर से प्रोसेस हो करके करंट किस प्रकार से हमारा जो कैपेसिटर कितने वैल्यू का होना चाहिए, तो जाकर के अब जाकर के पूरी तरह से एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ है। किसी भी एक सर्किट को बनाने के लिए, किसी को भी भोजन देने के लिए, किसी सर्किट को भोजन देने के लिए, किसी को खुराक देने के लिए, अब जाकर के ये मेरी पूरी कंप्लीट एसी से डीसी करंट जाकर के हुआ है। ठीक है, डीसी सप्लाई जो है अब जाकर के डीसी सप्लाई पूरी तरह से कंप्लीट हुई है, जो कि यहां पर 300 वोल्ट के लगभग माना जाता है कि 300 वोल्ट से लेकर के 350 वोल्ट और उसके बाद 200 मान के चलिए कि 200 वोल्ट, यानी यहाँ से 200 वोल्ट 300 वोल्ट 350 वोल्ट के एक रेशियो में जो यहाँ पे जो कैपेसिटर पे जो सप्लाई दिखाती है, यानी कम से कम में 200 तक दिखा देती है और उसके बाद मिनिमम 300 तो दिखाती ही रहती है। उसके बाद जो है आपका 350 वोल्टेज तक मतलब ये दिखाती रहती है, ये एक तरह से इसकी नॉर्मल रेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो करंट है एसी से डीसी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। दोस्तों अब तक देखिए हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, इस तरह से इस कैपेसिटर से लेकर के इस ब्रिज रेक्टिफायर, इस पीएफ और उसके बाद इसके मतलब एक पीटीसी और ये सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बचता है, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। अभी इसकी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी राज छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इसके बारे में चर्चा तब करेंगे जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जो हम कलर टीवी आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, तो हम एक एक पार्ट का मतलब आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस पे आपको बोरिंग होता होगा तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए, क्योंकि एक एक पार्ट को सिखाने में, एक एक पार्ट का मतलब समझाने में समय लगता है और एक एक पार्ट का क्या काम होता है, एक एक पार्ट वहां पे कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, हर चीज का मतलब आपको सभी लोग नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो जिसके हिसाब से अगर मैं देता हूं तो इस पे तो वक्त आपको लगेगा, लेकिन ये जानकारी आपको कैसी लगती है दोस्तों, जरा मुझे जरूर आप कमेंट किया करें और आप बताइए कि जो चीज मैं बता रहा हूं क्या भूलने लायक है
क्या वो नक्शा आपके दिमाग में बनता नहीं जा रहा है दोस्तों? तो ये जो चीज़ें एक बार आपके दिमाग में जब ये घर कर जाएगा, जब वो नक्शा बन जाएगा, तो कोई आपके दिमाग से उस नक्शे को कभी नहीं मिटा सकता। और कभी भी आपके अंदर कोई भी टीवी आ जाए, वो नक्शा यही वाला आपका काम करेगा, क्योंकि आपके अंदर खुद में खुद एक मॉडल होना चाहिए, आपका एक नक्शा बना होना चाहिए कि भाई हमारा इस प्रकार से ये काम होता है। क्योंकि जो चीजें जो बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको क्या लगता है कलर टीवी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी तक तो हम लोग न जाने क्या क्या सीख रहे हैं। जो भविष्य में कोई भी डिवाइस आएगा, दुनिया का कोई आविष्कार जो अब तक देखे भी नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई इस सर्किट के बिना बना ले तो मैं देखूंगा दोस्तों। इस सर्किट के बिना कोई बना ले, आप में से कोई भी अब बोल दे कि नहीं ये मैं अब गलत बोल रहा हूं दोस्तों, इस सर्किट के बिना कभी वो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं वो चीजें आपको बताता हूं कि जो चीज सीखिए तो आप जेन्युइन सीखिए, जो कि कोई नहीं काट सकता आपसे, कोई नहीं छीन सकता। आपके हर एक सवाल के पास, हर एक सवाल का जवाब आपके पास होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो स्लो बनती है, लेकिन क्या करें दोस्तों, जानकारी भी तो देनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।